Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी प्राइमर. आज मैं आप लोगों को हिंदी प्राइमर की बुक्स में से पढ़ाने जा रही हूँ. पेज नंबर 55. उसमें हम देखेंगे वर्ड्स. यहाँ पे देखो, शब्द पढ़ो और लिखो. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो शब्द है वो दिए हैं, उसको हमको क्या करना है, देख देख के नीचे की लाइन जो दी गई है उसमें कॉपीराइट करना है. यानी तुम लोगों को क्या करना है, साथ पढ़ते भी जाना है और लिखना भी है अच्छी राइटिंग में. जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये लिखा है सागर. सागर क्या लिखा है, सागर. तो ये जो सागर लिखा हुआ है वो नीचे की लाइन में तुमको अच्छी राइटिंग में लिखना है, सागर. सागर. उसके बाद है वर्ड्स हिरन. हिरन कौन सा वर्ड से, हिरन. तो तुमको वो भी तुमको क्या करना है, कॉपीराइट करना है. यहाँ पे लिखना है हिरन. हिरन. उसके बाद वर्ड से हाथी. हाथी. तो वो भी तुमको नीचे लिखना है, हाथी. उसके बाद है टोपी. टोपी. ये भी तुमको नीचे की लाइन में लिखना है, टोपी. शिक्षक. शिक्षक. ये भी तुमको नीचे की लाइन में शिक्षक लिखना है. ये वर्ड से मित्र. मित्र. ये भी तुमको नीचे की लाइन में कॉपीराइट करना है. ये जो सब वर्ड्स है वो नीचे की लाइन में कॉपीराइट करना है. तो ये जो वर्ड्स है वो मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखना. इसे पढ़ेंगे यज्ञ. यज्ञ. ये वर्ड से मने बे मात्र मई, यने कानो या, मैया. मैया. इसे पढ़ेंगे माँ. माँ. मामा. ये है सरिता. सरिता. ये वर्ड से पंडित. पंडित. इसे हम पढ़ेंगे घने कानो और दो मात्रा है, गौर. गौर. ये जो वर्ड से मंदिर. मंदिर. उसके बाद का वर्ड से सुंदर. सुंदर. उसके बाद है वर्ड्स पुजारी. पुजारी. ये है चिड़िया. चिड़िया. उसके बाद का वर्ड से पाठशाला. पाठशाला. उसके बाद का वर्ड से कविता. कविता. उसके हम आगे देखेंगे कुर्सी. कुर्सी. ये वर्ड से अंडा. अंडा. उसके बाद का वर्ड से बाजार. बाजार. उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड्स किताब. किताब. उसके आगे का वर्ड से कछुआ. कछुआ. ये है कोयल. कोयल. ये वर्ड से खोल. खोल. इसे हम पढ़ेंगे फूल. फूल. ये वर्ड से जलेबी. जलेबी. इसे हम पढ़ेंगे साइकिल. साइकिल. ये है अलमारी. अलमारी. ये वर्ड से बढ़ई. बढ़ई. ठीक है. तो इस तरह से तुमको ये जो वर्ड्स है वो पढ़ने हैं जैसे मैंने पढ़ाया. वापस से मैं एक बार रिवीजन करा रही हूँ. देखो यहाँ से ये है वर्ड्स सागर, हिरन, हाथी, टोपी, शिक्षक, मित्र, यज्ञ, मैया, मामा, सरिता, पंडित, गौर, मंदिर, सुंदर, पुजारी, चिड़िया, पाठशाला, कविता, कुर्सी, अंडा, बाजार, किताब, कछुआ, कोयल, खोल, फूल, जलेबी, साइकिल, अलमारी, बढ़ई. तो ये जो वर्ड्स मैंने तुम लोगों को पढ़ाए वो तुमको भी पढ़ना है. और जो नीचे की लाइन देखो, यहाँ पे नीचे की लाइन दी गई है उसमें अच्छी राइटिंग में कॉपीराइट करना है. तुमको भी नोटबुक में या फुल स्केप में ये वर्ड्स सब लिखने हैं अच्छी राइटिंग में और साथ में रीडिंग भी करना है. अब हम आगे देखेंगे. ये है वाक्य पढ़ो और लिखो. ये है सेंटेंस है. तो इसको भी क्या करना है, ये जो सब सेंटेंस को सामने वाली लाइन में क्या करना है, कॉपीराइट करना है, यानी अच्छे राइटिंग में लिखना है.
जैसे हम पढ़ेंगे यस गाना गा, यस गाना गा, तो ये तुमको सामने लिखना है यस गाना गा। उसके आगे का वर्ड सेंटेंस है पवन सितार बजा, पवन सितार बजा, तो ये वर्ड सेंटेंस भी तुमको यहाँ पे लिखना है पवन सितार बजा। उसके बाद का सेंटेंस है अमर आम खा, अमर आम खा, तो यहाँ पे लिखना है अमर आम खा। ये है सेंटेंस डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, ये भी तुमको सामने लिखना है डाकिया डाक लाया। ये जो सेंटेंस है वो है सीता मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है, तो यहाँ पे लिखना है सीता मेरी बहन है। उसके बाद वाला वर्ड से सेंटेंस है मनु दातुन कर, मनु दातुन कर, तो वो भी तुमको लिखना है यहाँ पे मनु दातुन कर। उसके बाद का सेंटेंस है पूजा अंगूर खा, पूजा अंगूर खा, तो यहाँ पे लिखना है पूजा अंगूर खा। उसके बाद का वर्ड से सेंटेंस है तनिष खेलता है, तनिष खेलता है, तो तुमको यहाँ पे लिखना है तनिष खेलता है। उसके बाद का सेंटेंस है मोना हाथ धोती है, मोना हाथ धोती है, ये भी तुमको सामने लिखना है मोना हाथ धोती है। उसके बाद वाला सेंटेंस है कौवा उड़ता है, कौवा उड़ता है, तो ये भी तुमको सामने लिखना है कौवा उड़ता है। उसके बाद में लास्ट में है सेंटेंस रमेश केला खाता है, रमेश केला खाता है, तो ये भी तुमको सामने लिखना है रमेश केला खाता है। ये जो लिखा है सेंटेंस गलत लिखा है बच्चों ने, तो तुमको ये वाला देख के ही सामने अच्छी राइटिंग में कॉपीराइट करना है रमेश केला खाता है। अब देखो ये जो पूरे के पूरे सेंटेंस मैंने अभी बताए वैसे तुमको भी ये देख के सामने अच्छे राइटिंग में एकदम साफ राइटिंग में लिखना है और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे रीडिंग भी करना है। वापस से मैं एक बार यानी करा रही रिवीजन। यस गाना गा, पवन सितार बजा, अमर आम खा, डाकिया डाक लाया, सीता मेरी बहन है, मनु दातुन कर, पूजा अंगूर खा, तनिष खेलता है, मोना हाथ धोती है, कौवा उड़ता है, रमेश केला खाता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा है वो देख के तुमको सामने कॉपीराइट करना है और रीडिंग भी करना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो ये जो कविता है, काव्य है, बाल गीत है, वो हम पढ़ेंगे मदारी आया। ये है, ये देखो ये बाल गीत है यानी बच्चों का सुनने का और उनका देखने का गीत है। यहाँ पे मदारी है, वो एक यानी जो बालू रहता है उससे वो यानी वो उससे कैसे नाच नचाता है और उससे कैसे यानी उसके साथ खेलता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो ये सब देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो उसके वो काव्य यहाँ पे दिया गया है, वो हम देखेंगे। वो काव्य का नाम है मदारी आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट लाइन, मदारी आया मदारी आया, डमरू बजाता मदारी आया। क्या बोलते हैं कि वो मदारी जो खेल दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, मदारी बोलते हैं। मदारी आता है और क्या करता है, डमरू बजाता है। नए खेल दिखाने आया, अपने साथ भालू लाया। क्या बताया है कि वो मदारी रहता है, वो क्या करता है, नए नए खेल दिखाता है और साथ में किसको लाता है, भालू को लाता है। भालू का तमाशा लाया, नाच नचाने भालू लाया। वो क्या बोलता है, बताया गया है कि भालू भी उनके साथ में आता है और वो तमाशा करता है। कौन करता है, भालू। और नाच नचाने भालू लाया,
और वो मदारी के साथ में क्या लेके आता है, नाच नचाने के लिए भालू को साथ में लेके आता है। हर किसी को हंसाने आया मदारी आया, मदारी आया। तो ये जो मदारी है वो ये भालू से नाच दिखा के क्या करता है, सबको हंसाने का काम करता है। तो बोलता है कि सबको हंसाने के लिए कौन आता है, मदारी आता है, और वो नए नए खेल भालू से करवाता है और सबको हंसाता है। तो मदारी आता है और सबको खेल दिखाता है। तो ये जो काव्य है यहाँ पे पूरा हो गया। मैं वापस से तुमको पढ़ के बताती हूँ। देखो, मदारी आया, डमरू बजाता मदारी आया, नए खेल दिखाने आया, अपने साथ भालू लाया, भालू का तमाशा लाया, नाच नचाने भालू लाया, हर किसी को हंसाने आया, मदारी आया। तो ये जो काव्य है इसमें कुछ नहीं करना है, खाली तुमको रीडिंग करना है और वन टाइम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो, अब हम देखते हैं पेज नंबर 57, ये हिंदी प्राइमर में। तो इसका ये नाम है रंग परिचय। ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, रंग परिचय। देखो यहाँ पे फ्रूट्स के नेम, बर्ड्स के नेम्स और एनिमल्स के पिक्चर्स भी है। सॉरी, फ्रूट्स के पिक्चर्स भी है, बर्ड्स के भी है, एनिमल्स के भी है और सेब के भी नेम यानी सेब के भी पिक्चर्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमको क्या करना है, देखना है और समझना है और रंग को पहचानना है। देखो, इसे क्या बोलते हैं, टोमेटो। क्या बोलते हैं, टोमेटो बोलते हैं। तो टोमेटो कौन से कलर का रहता है, रेड कलर यानी लाल कलर का रहता है। कौन से कलर का रहता है, लाल कलर का रहता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है लाल, लाल। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा कलर बोलते हैं, लाल को रेड। कौन सा कलर बोलते हैं, रेड। तो जिसकी स्पेलिंग है RED, रेड। ठीक है। उसके बाद का फ्रूट से ऑरेंज। तो ये जो ऑरेंज है वो कौन से कलर का रहता है, येलो यानी पीला कलर का रहता है। कौन से कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। तो यहाँ पे लिखा है पीला। और ये सामने इंग्लिश पे लिखा हुआ है येलो। येलो की स्पेलिंग है YELLOW, येलो। ठीक है। अब देखो, ये पिक्चर से स्काई की, ये जो पिक्चर से वो किसकी है, स्काई की यानी बादल। तो बादल यानी स्काई कौन से कलर का रहता है, आसमानी यानी ब्लू कलर। आसमानी कलर का बादल रहता है। तो यहाँ पे लिखा है आसमानी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू। क्या बोलते हैं, ब्लू। तो ब्लू की स्पेलिंग है BLUE, ब्लू। अब हम देखते हैं बर्ड्स में और एनिमल्स के जो पिक्चर्स है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर से क्रॉ की है यानी कौवे की। तो कौवे कौन से कलर का रहता है, काले कलर का। यहाँ पे लिखा है काला। क्या लिखा है, काला। तो काले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक। क्या बोलते हैं, ब्लैक। तो ब्लैक की स्पेलिंग है BLACK, ब्लैक। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये है पैरोट। इसे क्या बोलते हैं, इसे पैरोट बोलते हैं यानी तोता। ठीक है। तो जो पैरोट रहता है वो कौन से कलर का रहता है, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का रहता है, ग्रीन यानी हरे कलर का। तो यहाँ पे लिखा है हरा। तो हरा लिखा है ना। तो इंग्लिश में से कौन सा कलर बोलते हैं, हरे कलर को ग्रीन बोलते हैं। कौन सा कलर बोलते हैं, ग्रीन। तो ग्रीन की स्पेलिंग है GREEN, ग्रीन। ठीक है। उसके बाद ये जो एनिमल्स है उसे क्या बोलते हैं, काऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काऊ यानी गाय। ठीक है। तो वो कौन से कलर की रहती है, सफ़ेद। तो सफ़ेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा कलर बोलते हैं, वाइट। कौन सा कलर बोलते हैं, वाइट। तो वाइट की स्पेलिंग है WHITE,
WHITE वाइट। अब हम आगे देखेंगे। अब शेप के नेम है, देखो यहाँ पे रंग भरने का है। क्या करना है? रंग भरना है। तो ये जो है सर्कल का शेप है, ये कौन सा शेप है? सर्कल। तो उसमें रेड कलर भरना है, यानी लाल कलर। तो यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, RED, रेड। तो ये जो शेप है सर्कल का, उसमें कौन सा कलर भरेंगे? रेड कलर। यहाँ पे जो नाम बताए हैं वही कलर तुमको ये शेप दिए है उसमें भरना है, वो कलर भरना है। अब देखो ये जो शेप है वो है रिक ट्राइंगल बोलते। क्या बोलते हैं इसे? रिक ट्राइंगल। सॉरी, ये जो शेप है उसे स्क्वायर बोलते हैं। कौन सा, किसका शेप है? स्क्वायर का। ये स्क्वायर है। स्क्वायर में हमको कौन सा कलर भरना है? पीला, यानी येलो कलर। ये लिखा है पीला, और येलो की स्पेलिंग है YELLOW, येलो। तो ये स्क्वायर है, उसमें येलो कलर भरना है। उसके बाद है ये ट्राइंगल की पिक्चर से, यानी ट्राइंगल का शेप है, उसमें कौन सा कलर भरना है? हरा। ये लिखा है हरा। हरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन सा कलर होता है? ग्रीन। तो ग्रीन की स्पेलिंग है GREEN, ग्रीन। ठीक है। और ये जो रिक ट्राइंगल है इसे क्या बोलते हैं? रिक ट्राइंगल। ये रिक ट्राइंगल का शेप है, उसमें काला कलर भरना है। कौन सा कलर? काला। तो काले को कौन सा इंग्लिश में कौन सा कलर बोलते हैं? ब्लैक। कौन सा कलर बोलते हैं? ब्लैक। तो ब्लैक की स्पेलिंग है BLACK, BLACK, ब्लैक। तो इसमें हमको ब्लैक कलर भरना है। देखो वापस मैं बता रही हूँ, सर्कल में हमको रेड कलर भरना है, स्क्वायर में हमको येलो कलर भरना है, ट्राइंगल में हमको ग्रीन कलर भरना है, और ये जो रिक ट्राइंगल है उसमें हमको ब्लैक कलर भरना है। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ऊपर तुमको बताया, ये टोमेटो की पिक्चर से, उसमें ये वो टोमेटो कौन से कलर का रहता है? रेड कलर का। ये पिक्चर से ऑरेंज की, तो ऑरेंज में कौन सा कलर रहता है? येलो। तो येलो कलर। ये स्काई है, तो स्काई में कौन सा कलर रहता है? ब्लू। अब देखो एक क्रॉ की पिक्चर से, तो क्रॉ कौन से कलर का रहता है? ब्लैक कलर का। ये जो पिक्चर्स है वो किसकी है? पैरोट की। तो पैरोट कौन से कलर का रहता है? ग्रीन कलर का। ये है काव। काव कौन से कलर की रहती है? वाइट कलर की। ठीक है। तो इस तरह से ये जो नाम है, तुमको पिक्चर ड्रॉ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस तरह से नाम नंबर डाल के 1 टाइम नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं पेज नंबर 58, स्व अध्ययन यानी एक्सरसाइज। ठीक है। यहाँ पे देखो, पक्षियों को पहचानो, कोष्टक से चुनकर नीचे उनके नाम लिखो। देखो ये जो कौंस दिया गया है, ये कौंस में बहुत, यहाँ पे जो जो बर्ड्स है वो सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है? जो पिक्चर से जो भी बर्ड्स है उसका जो सही नाम है वो हमको इसमें से ढूंढ के वो पिक्चर्स के नीचे उसका नाम लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कौन कौन से नाम बताए हैं? कौवा, गौरैया, तोता, कबूतर, मोर, बतख, बगुला और गीद। ठीक है। ये जो नाम बताए हैं, और ये सबके नाम यहाँ पे सबके पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो जिसका सही नाम है उसके नीचे हमको क्या करना है? यानी उसका नाम लिखना है। ठीक है। तो देखो 1 नंबर की पिक्चर से पैरोट की, यानी इसे क्या बोलते हैं? तोता बोलते हैं। तो हमको ए रहा तोता लिखा हुआ, तो हमको यहाँ पे तोता लिखना है। क्या लिखना है? तोता। अब देखो ए पिक्चर से क्या बोलते हैं? इसे मोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर। तो ए लिखा हुआ मोर, तो मोर हमको यहाँ पे नीचे की लाइन में लिखना है, मोर की पिक्चर्स के नीचे मोर। ठीक है। ये जो पिक्चर्स है वो है गीद की, इसे क्या बोलते हैं? गीद बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है गीद, तो ये जो नाम है वो हमको ये गीद की पिक्चर्स के नीचे लिखना है, गीद। अब नीचे देखो, ये है बगुला। ये पिक्चर्स किसकी है? बगुले की है। तो ये लिखा हुआ है बगुला, तो ये नाम हमको ये बगुला की पिक्चर्स के नीचे लिखना है, बगुला।
अब देखो ये जो पिक्चर्स है वो क्रॉक की है यानी कौवे की है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कौवा, ये लिखा कौवा। तो ये जो लिखा है वो हमको ये जो क्रॉक की पिक्चर्स है उसके नीचे लिखना है कौवा, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बतख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बतख। तो हमको यहाँ पे लिखना है बतख, बतख। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा बतख। तो ये जो नाम है वो हमको बतख की पिक्चर्स के नीचे लिखना है बतख। देखो ये है, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि इसे बोलते हैं गौरैया। क्या बोलते हैं? गौरैया। तो हमको यहाँ पे लिखना है गौरैया, गौरैया। और ये पिक्चर है कबूतर की, तो हमको वो नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कबूतर, कबूतर। तो हमको यहाँ पे लिखना है कबूतर, ठीक है। तो वापस से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो पिक्चर्स के नाम हमको लिखने हैं नीचे। तो ये है तोता, हमको यहाँ पे तोता लिखना है। यहाँ ये पिक्चर्स के नीचे हमको गिद्ध लिखना है। ये पिक्चर्स के यहाँ पे नीचे हमको मोर लिखना है। ये पिक्चर्स के नीचे हमको यहाँ पे बगुला लिखना है, क्योंकि ये बगुले की पिक्चर्स है। ये पिक्चर्स के नीचे हमको एक किसकी पिक्चर्स है? कौवे की, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉ। तो हमको यहाँ पे हिंदी में क्या लिखना है? कौवा लिखना है। क्या लिखेंगे? कौवा। ये पिक्चर से बतख की, तो हमको यहाँ पे बतख लिखना है। क्या लिखेंगे? बतख। ये पिक्चर से गौरैया की, तो हमको यहाँ पे लिखना है गौरैया, गौरैया। ये जो पिक्चर से वो कबूतर की है, तो हमको यहाँ पे लिखना है कबूतर, कबूतर। तो इस तरह से तुम लोगों को भी क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो ये तुमको 2 टाइम्स नोटबुक या फुलस्केप में ये नाम नंबर डाल के लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।